अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ासिम मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनू मुमिनीन। इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फ़ज़ल्लत अअनाक़ुहुम लहा ख़ाज़िईन। वमा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिनर रहमानि मुहदसिन इल्ला कानू अन्हु मुअरिज़ीन। फ़क़द कज़्ज़बू फ़सयअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। अवलम यरौ इलल अर्ज़ि कम अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुअमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़ासिम मीम, अल्लाह ताला ही इसकी मुराद को बेहतर जानते हैं। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये खुल्लम खुल्ली किताब की निशानियाँ हैं। लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनू मुमिनीन, शायद कि आप अपने आप को हलाकत में डाल देंगे इस बात की वजह से कि वो लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। इन नशा नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन, अगर हम चाहें तो इन पर आसमान से कोई बड़ी निशानी उतार दें। फ़ज़ल्लत अअनाक़ुहुम, फिर उस निशानी की वजह से इनकी गर्दनें ख़ाज़िईन, झुकने वाली बन जाए, झुक जाए उस आयत की वजह से। वमा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिनर रहमान, और रहमान की तरफ से कोई भी याद दिलाने वाली नई बात नहीं आती। इल्ला कानू अन्हु मुअरिज़ीन, मगर ये लोग उससे एराज़ करने वाले हो जाते हैं। फ़क़द कज़्ज़बू, ताकीद इन्होंने हमारी आयात को झुठलाया। फ़सयातीहिम अंबाउ, अनकरीब इनके पास ऐसी खबरें आएंगी उस चीज़ के बारे में जिसका ये मजाक उड़ाया करते थे। अवलम यरौ इलल अर्ज़ि कम अंबतना फ़ीहा, क्या वो नहीं देखते ज़मीन की तरफ कि ज़मीन में हमने कितने जोड़े किस्म किस्म के अनोखे अंदाज के उगाए हैं। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया, बेशक ज़मीन के उगने में, ज़मीन के उगाने में ही इतनी बड़ी निशानी है। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, लेकिन इनमें से ज़्यादा लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक तेरा रब गालिब है, रहम करने वाला है। इस सूरत का नाम सूरत शुआरा है। ये सूरत मक्की है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में आपने कलमे की दावत जब सबको दी, मेहनत करते रहे। पहले दिन में जब सबको जमा किया तो सके चचा ने, जिसने बांदी भी आज़ाद की थी, उसने पत्थर मारा, इनकार कर दिया, सूरत अल-हबल्ला ने उतारी। फिर वो इनकार का सिलसिला बाकी लोगों के अंदर भी। ज़ाहिर बात है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह को तो जानते ही नहीं थे। ला का मानी नहीं, इल्ला का मानी एक ही खुदा है, इसके अलावा कोई नहीं। वो तो 150-200 बुतों के इबादत करने वाले थे। खाने का अलग, पीने का अलग, बच्चों का अलग, बच्ची का अलग, शादी ब्याह का अलग, दुखों के अलग, इतने बुत बनाए हुए थे। जब ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ आती है तो
तो वो सब बुतों को छोड़ देती है कि इन सब को छोड़ दो, सबसे नज़र हटाकर एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। अब जो कि अरब थे, अगर अजम होते तो उनको ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ही समझना आता कि ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या माना है। अरब थे, उन्हीं की ज़बान में कुरान उतरा, उन्हीं की ज़बान में कलमा उतरा, तो वो सारे यानी अव्वल आखिर की सब नुक्ते और सब चीज़ें जानते थे, सब जान गए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ये है कि इन सब को तोड़ दो, ये कुछ करने वाले नहीं है। अब ये समझें कि एक आदमी अगर एक अरसा दराज से किसी एक चीज़ से मोहब्बत करता हो, एक चीज़ से प्यार करता हो, या किसी भी चीज़ का नशा करता हो, कोई भी चीज़ है जो इंसान को बड़ी महबूब लगती है, प्यारी लगती है, अचानक अगर कोई उसको बुरा भला कहना शुरू कर देगा, कोई उसके बारे में अलग बातें करेगा, नेगेटिव बातें करेगा, तो अगरचे वो खुद आदमी जो उस चीज़ को अपना रहा है, मोहब्बत कर रहा है, वो गलत रास्ते पे चलने वाला है, लेकिन जब कोई दूसरा आके कहेगा तो फौरी तौर पर वो उससे मुतनफिर होना शुरू हो जाएगा कि ये कौन है कि मेरी पसंदीदा चीज़ का इनकार करने वाला, उसके बारे में बुरा भला कहने वाला, उसकी नफ़ी करने वाला। बिल्कुल यही काम हुजूर ने उस वक़्त के आलम में किया कि जब सब लोगों के दिलों में उन बुतों की मोहब्बतें इतनी समा चुकी थीं कि वो उन बुतों के अलावा किसी और चीज़ को देखना भी गवारा नहीं करते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए से जब उन सब की नफ़ी की गई तो अचानक आप यह समझें कि उसी वक़्त यह बताया गया कि इस्लाम तभी होगा जब तुम इन सब बुतों को तोड़ दोगे, इन सब बुतों को छोड़ दोगे। ऐसा ऐसा अगर किसी चीज़ से छुड़वाया जाता है, बंदा छोड़ भी देता है। एक आदमी से कहा जाता है भी तुम सिगरेट छोड़ दो, फौरी तौर पर आज ही कहोगे छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा। अगर आप उससे कहें चलो ठीक है मियाँ ऐसा ऐसा तुम छोड़ दो, तो वो 2 साल, 1.5 साल तक लेगा, ऐसा ऐसा छोड़ देगा। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह वो एक ऐसा कलमा था कि जिसका मकसद फौरी तौर पर शिरक को जिंदगी से निकालना था, कि फौरी तौर पर इस शिरक से निकलो, इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी का पता ही कोई नहीं कब जिंदगी आ जाए, जिंदगी के जाने का वक्त कब आ जाए। इसलिए फौरी तौर पर शिरक को छोड़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ो, एक अल्लाह को तस्लीम करो। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेहनत करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अल्लाह ने रहमत बहुत ज़्यादा दर्जे की अता की, तो अब गमगीन हो जाते, परेशान हो जाते कि पता नहीं मेरी बात इनको क्यों नहीं समझ आती, या मेरी दावत इनको क्यों नहीं समझ आती। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जितना आप रंजीदा हो रहे हैं, गमगीन हो रहे हैं, इससे लगता है कि आप तो अपने आप को हलाक कर देंगे, कि सारा दिन उनके पीछे फिर रहे, सारा दिन ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को लेके, कभी पहाड़ों में, कभी टीलों के अंदर, कभी कहाँ सबको एक एक से मिलकर मजमे के सामने जाकर सबको ला इलाहा इल्लल्लाह बता रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे कि नबी जी लगता है कि आप तो अपने आप को हलाक कर देंगे। अल्लाह ने अपने नबी को तसल्ली दी कि आप अपनी मेहनत की वजह से लगता है कि अपने आप को हलाक कर देंगे। बाक़िउन नफ्स का मानी है कि आप अपने आप को हलाक कर देंगे। किस बात की वजह से? अल्लाह यकूनु मुमिनीन, कि ये लोग ईमान लाने वाले क्यों नहीं बन रहे। एक आदमी जब घर का बड़ा होता है ना, अब उसकी औलाद उससे नफरत करे या उसकी औलाद उसकी बात को ना माने, तो वो बाप उसकी बातें जो शायद दूसरों को बड़ी नज़र नहीं आती, दूसरे बार बार उससे कहेंगे कोई बात नहीं बाबा जी आप इग्नोर करें, लेकिन उसको इससे तकलीफ हो रही है कि मैंने इनको पाला है, बड़ा किया है, मैंने इनके लिए मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, मैंने इनके लिए गमी सर्दी के अंदर वो ईंटें उठाई हैं, मैंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। तो उनको अपनी औलाद की एक एक लफ्ज़ भी बुरा लगता है, तकलीफ देता है। आज मैं सुन रहा था किसी जगह के अंदर कि सबको माँ की मोहब्बत बिल्कुल आनी भी चाहिए, एक माँ का बड़ा मकाम अल्लाह ने दिया है, लेकिन अल्लाह ने बाप का मकाम भी दिया है। ऐसा नहीं है कि बाप का मकाम इस्लाम के अंदर है ही कोई नहीं है। जो सारी जिंदगी बेचारा रोल जाता है, मेहनत करता है, कमाता है, खपता है, अपने आप को सुबह से लेके निकलता है, शाम तक वापिस आता है, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है। अब्बा जी हमने फला जगह से खाना है तो कभी इनकार नहीं करना, अच्छा बेटा ये लो पैसे जाके लेके आ जाओ,
उनके गर्मी सर्दी के जोड़े, उनकी हर तमन्ना वो वहां तो पूरा नहीं करती। वो तो बाप बेचारा कुड़ के जहां से मर्जी मांगना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, वो जाके उनकी जरूरियात को पूरा करता है। तो ऐसे वक्त के बाद तकलीफ तो होती है कि मैंने इनके लिए इतना कुछ बर्दाश्त किया, आज ये मेरी बात को नहीं मानते। मेरे अजीज दोस्तों, यही मामला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि जिनको सदाकत अमानत का लक़ब दिया गया कि आपको सब सच्चा कहते हैं, अमानतदार कहते हैं। तो हुजूर ये कहा करते जब मैं सच्चा हूं, अमानतदार हूं, तो फिर मेरी बात इनको क्यों नहीं समझ आती। अल्लाह पाक ने तसल्ली दी कि आप अपने आप को हलाकत में न डालें। अगर हम चाहें तो हम आसमान से एक इतनी बड़ी निशानी उतार सकते हैं कि अचानक इनको बर्बाद कर दें कि इनकी गर्दनें झुकी की झुकी रह जाएं। अल्लाह कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक इसलिए नहीं कर रहे ताकि आपकी दावत इनके दिलों के अंदर रासिख हो जाए। अगर आज ये मुसलमान नहीं हो रहे तो कल की इनकी नस्लें आके मुसलमान हो जाएगी। एक यहूदी को जाके दावत दी, उसने आपको धक्का दिया, आप फौरी पीछे हो गए। उसने कहा कि आपको कल के धक्के याद नहीं है कि मैंने आपको कल भी धक्का दिया था। फरमाया कि मुझे कल के धक्के तो याद हैं, लेकिन मुझे ये याद है कल तुझे धक्के दे के जहन्नुम में फेंका जाएगा, मैं तुम्हें उन धक्कों से बचाने के लिए आता हूं। मैं तुम्हें उन धक्कों से बचाने आता हूं कि ताकि तुम हमेशा जहन्नुम से बच जाओ। ये दुनिया की जिंदगी तो थोड़ी है, आखिरत की जिंदगी बड़ी गमगीन है। 70 बार किसी एक के काफिर के पीछे हुजूर ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को लेकर रहे हैं। अगर हमें 1-2 बार धक्के दे दिए जाए ना, हम तो कभी उस रास्ते पे ना जाए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 के करीब अबू जहल के पीछे फरमाया कि 150 मरतबा से ज्यादा गए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को कहने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को समझाने के लिए। इसलिए इतना आसान नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत बड़ी मुश्किल है, उसके लिए बड़ा वक्त लगा है, फिर जाके लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह समझ आया। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर हम ये चाहे कि कर सकते हैं, आज कोई भी बात आती है ये उसका इनकार कर देते हैं, जुटला देते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपका तमस्सुर करते हैं। अल्लाह आसमान से एक ऐसी चीज उतार सकते हैं कि ये लोग खुद मजाक बन जाएंगे, और ऐसी बातें इनकी हमारे सामने महफूज है जो कल सबके सामने हम इनको बताएंगे कि जिसकी वजह से आपका मजाक उड़ाया करते थे, हम सारा का सारा कुछ इनको बताएंगे। अल्लाह ने मामूली सी मिसाल दी है कि जरा जमीन को देखो कि एक ही जमीन है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के अनाज निकल रहे, मुख्तलिफ किस्म के मेवाजात निकल रहे। एक ही एकड़ के अंदर 200-300 किस्म की चीजें जमीन उगा रही है, उसी के अंदर फल भी है, सब्जी भी है, मुख्तलिफ चीजें उगा रही है। भला किसने उस जमीन के अंदर इन मुख्तलिफ चीजें पैदा करने की सलाहियत पैदा कर दी। हालांकि जमीन के अंदर आप गड़ा खोद के देखना शुरू कर दें तो नीचे कोई प्लांट नहीं लगा हुआ, खोते जाए कोई आपको प्लांट नहीं नजर आएगा। लेकिन उसी के अंदर आप आलू का बीज फेंके तो आलू निकलेगा, आप वहां पर आम लगाए तो आम निकल आएंगे। कोई भी चीज आप जमीन में डालते हैं तो अल्लाह पाक की तौफीक से वो चीज वहां से निकलना शुरू हो जाती है, हालांकि नीचे तो कोई भी कुछ नहीं लगा हुआ। तो फरमाया कि कौन है जिसने जमीन के अंदर इस सलाहियत को पैदा किया, जो अल्लाह बगैर किसी नक्शे के जमीन के अंदर से इन चीजों को उगा सकता है। अरे ऐम को तुम मेरे नबी की जो तकजीब करते हो, ये बताओ कि तुम्हें दोबारा फिर जमीन से मारकर तुम्हें जमीन से कैसे नहीं निकाल सकता। तुम्हें वो जमीन से निकालेगा और जमीन से निकालकर सामने खड़ा करेगा, तुम्हारी सारी चीजें तुम्हें बताएगा कि आज लाओ अपने उन माबूदों को जिनका सहारा लेके तुम हमारा इनकार करते थे, जरा लेकर आओ उनको, आओ कि हमारे आजाब से तुम्हें बचाएं, हमारी जहन्नुम से तुम्हें बचाएं। वो बुत, वो पत्थर जिनके सामने तुम माथे टेका करते थे, कहाँ गए तुम्हारे वो सनम, आज लेकर आओ, आज हमें हमसे बचा के दिखाएं। तो फरमाया कि गर्दनें झुकी होंगी, कोई अल्लाह के सामने बात करने की ताकत नहीं रखे।
इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह ये हर मुसलमान के अंदर मतलूब है कि वो अपने दिल से, अपने जिस्म से अल्लाह के गैर को निकाले। आज हम बुतों की इबादत तो नहीं करते, एक मुसलमान होकर बुत के सामने अपना माथा नहीं टेक सकता, लेकिन अंदर के अंदर हजारों बुत हैं जिनको सुबह शाम लेके हम फिरते हैं। गाड़ी का बुत भी है, माल का बुत भी है, फला का बुत भी है, फला का बुत भी है। बुत क्या होते हैं कि जिसकी वजह से इबादत को छोड़ देना, कि जिसकी चाहत की वजह से अल्लाह से दूर हो जाना, समझे कि वो सारी की सारी चीजें बुत हैं। आपने अपने माल की वजह से नमाज को छोड़ा, अपनी जायदाद की वजह से नमाज को छोड़ा, अल्लाह के अहकामात को छोड़ा, तो समझे ये सारे के सारे बुत हैं कि जिनकी ताकत ने अल्लाह से आपको गाफिल कर दिया। अगर उनकी ताकत आपकी नजर में छोटी होती तो आप उन सब चीजों को छोड़ देते, बल्कि अल्लाह के हुक्म को सबसे पहले पूरा करते कि नहीं, मैंने अल्लाह का हुक्म सबसे पहले पूरा करना है, ये सारी की सारी चीजें मैंने बाद में पूरी करनी है। मैंने आपको वाकया सुनाया था, 3 आदमी जो गार में फंस गए, एक पत्थर आके सामने गिर गया, बचने का रास्ता कोई नहीं। अब उन तीनों ने कहा, मियाँ अपनी कोई नेकी नुकी है तो वो याद करो, अल्लाह से दुआ करो, शायद अल्लाह निजात दे दे। एक ने कहा, या अल्लाह आपको मालूम है कि मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं रोजाना बकरियां चरा के आता था, तो सबसे पहले दूध मैं अपने माँ बाप को पिलाया करता था और अपने बच्चों को बाद में पिलाया करता था। हस्बे रिवायत में एक रात लेट हो गया, मेरे माँ बाप इंतजार करते करते सो गए। जब मैं रात को घर पहुंचा तो दूध का कटोरा लेके अम्मा के सर पे खड़ा हो गया, अब्बा के सर पे खड़ा हो गया। मेरे बच्चे बिल बिलाते रहे कि अब्बा भूख लगी है, मैंने नहीं दूध दिया। जब सुबह अचानक मेरी अम्मा की नजर खुली तो मैंने दूध का कटोरा सामने कर दिया। अल्लाह, अगर मोहब्बत की वजह से, माँ बाप की मोहब्बत में जो आपका हुक्म है, अगर मैंने ऐसा किया है, आप इस मुसीबत से निजात दे दें। अल्लाह ने उसमें से एक इतनी देर के लिए उस पत्थर को हटा दिया, लेकिन निकलने का रास्ता मुमकिन नहीं है। या अल्लाह, एक मजदूर, दूसरे ने कहा, या अल्लाह, एक मजदूर मेरे पास काम किया करता था, उसने काम किया तो उसकी उजरत जब मैं उसको देने लगा तो उसने कहा, मुझसे मजाक तो ना करो, मेरी उजरत तो ज्यादा बनती। उसने कहा, नहीं, मेरा आपसे वादा यही था। वो गुस्से से नाराज होकर अपनी उजरत को मुझे मेरे पास छोड़ के चला गया। कई अरसे के बाद फिर दोबारा उस पर फाका आया, तंग दस्ती आई और आकर मुझसे आके कहा, यार वही चलो जो मेरे 2 दिरहम दनानीर थे दे दे। उसने कहा, अच्छा आपने बड़ा अच्छा किया, तुम इतने अरसे के बाद मेरे पास आए हो, ये सारी बकरियां जितनी नजर आ रही है सब तुम्हारी है। तो उसने हंसकर कहा कि पहले तो तुम 2 भी नहीं दे रहे थे, अब ये सारी बकरियां मेरी हैं। कहा कि खुदा की कसम तेरी है, मैंने इन 2 दिरहमों के साथ तेरे 2 दिरहमों को अपने कारोबार के अंदर लगाया, अल्लाह ने उनमें बरकत दी और इतनी बकरियां हो गई, इन सब बकरियों को लेके चला गया। वो मुझे दुआ देता चला गया, अल्लाह, अगर मेरा ईमानदारी करना आपकी नज़र में महबूब है, आप उस मुसीबत से हमें निकाल दीजिए। दोबारा फिर कहते हैं कि गैब से कोई ऐसा मामला हुआ कि पत्थर दूर हट गया। तीसरे ने कहा, या अल्लाह, मैं फलां किसी अपनी करीबी रिश्तेदार से मोहब्बत करता था, मैं उसके करीब जाना चाहता था, लेकिन हमेशा वो इनकार करती थी, मजबूर हो गई। मुझसे आकर कहा कि मुझे इतने पैसे दे दो। मैंने कहा, ऐसे नहीं दूंगा, पहले मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। मजबूरी की बुनियाद पर राजी हो गई। जब मैं करीब जाने लगा तो मेरे दिल में डर पैदा हुआ कि अल्लाह कहाँ चले जाएंगे। मैंने पैसे भी दे दिए और उसको जाने दिया। या अल्लाह, अगर करना ये पसंदीदा था कि मैंने उसकी इज्जत को बचाया, अपनी इज्जत को बचाया, या अल्लाह अगर पसंदीदा था आप इस मुसीबत से निजात दें, तो लिखा है, रिवायात में आता है, वो पत्थर जोर से पीछे हटा और दूर चला गया, अल्लाह ने तीनों को बचा लिया। मेरे अजीज दोस्तों, छोटी सी नेकी, दिल में ईमान का होना, ये इंसान को जरूर भी जरूर सुरखरू करता है। ऐसा नहीं है कि हमारी छोटी सी नेकी हमारे लिए काम नहीं आएगी। आपको क्या पता, आपका एक एक पल, आपका एक एक पैसा, आपकी एक एक चीज, आपका एक एक अमल, एक बार सुभान अल्लाह कहना, एक बार अखलाक से मिलना, एक बार माँ बाप की मोहब्बत से देखना,
अल्लाह की नज़र में क्या कुछ आपको दिलवाएगा ये कभी हम सोच नहीं सकते। अल्लाह ताला हमें हमारे दिल के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत और ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल में दाखिल कर दे और अल्लाह के गैर के अलावा यानी अल्लाह के अलावा सब चीज़ों को दिल से निकाल कर अपनी मोहब्बत को दिल में पैदा कर दे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।